नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे दिल्ली में आई बाढ़ के बारे में, उसमें सीमा का कनेक्शन क्या है, सीमा भाभी या सीमा जासूस, और इन सब परिस्थितियों में देश की स्थिति क्या है। हम जानेंगे इस बाढ़ के कारण क्या है, क्या इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, क्या इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्या इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, या दिल्ली की जनता जिम्मेदार है, या यमुना नदी जिम्मेदार है, या सीमा भाभी जिम्मेदार है। इसको सूत्र बता रहे जासूस भी वो हो सकती है। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट की थी, उसमें मैंने यही सवाल जनता से पूछे थे, जिसमें से 5 लोगों ने वोट करके अपनी राय प्रकट करी थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जनता को और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो हम इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि अभी इसमें 5 लोगों ने अपनी ओपिनियन दी थी, तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करेंगे और मुझे भी ऐसी वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली में आई बाढ़ के बारे में, उसमें सीमा भाभी का कनेक्शन, जिसको विशेष सूत्र बता रहे हैं कि सीमा जासूस है, जैसा कि मीडिया लगातार प्रचार कर रही है। उसमें देश की स्थिति क्या है, इसमें हम बहुत गहराई से जानेंगे। वैसे जब भी कोई घटना घटती है इस प्रकृति में या किसी की ज़िंदगी में, तो उसके अनेकों कारण होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से इसको मीडिया प्रदर्शित कर रहा है वो एक दूसरी बात है। विशेष सूत्रों से पता लगा है, जैसे कि मीडिया के विशेष सूत्र होते हैं, कि सीमा एक विशेष एजेंट है जो पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई है। 007 उसका कोड है, जिसने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री ली। जैसा कि आपने अभी तक न्यूज चैनलों में देखा होगा, पाया होगा, लगातार न्यूज चैनल इसको बता रहे हैं। सीमा को क्यों भेजा पाकिस्तान में? इसका मूल कारण है कि पाकिस्तान जानना चाहता है कि भारत में जो ये अमृतकाल के अंदर अभूतपूर्व जो विकास हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। तो इसी प्रकार का विकास पाकिस्तान के लोग हैं वो उनके देश के अंदर करना चाहते हैं, इसलिए सीमा को भेजा गया है। सीमा ने नेपाल के जो रास्ते के जरिए भारत में एंट्री ली, फिर वो दिल्ली पहुंची, फिर वो मुंबई पहुंची, और मुंबई में बुलेट ट्रेन के अंदर बैठती है और वो अहमदाबाद जाती है। और इस बीच उसने पूरी बुलेट ट्रेन की जानकारी इकट्ठा कर ली और इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। महत्वपूर्ण बात यह है, सीमा यही नहीं रुकी, उसने जानना चाहा कि देश के अंदर जो 100 स्मार्ट सिटी हैं उनके अंदर विकास कैसे हुआ है। तो सीमा एक एक करके सारी 100 स्मार्ट सिटियों के अंदर गई और वो देख करके बहुत अचंभित रह गई कि हमारा पाकिस्तान तो बहुत पीछे है और भारत तो बहुत आगे पहुंच गया है। ऐसा तो उसने कभी देखा ही नहीं है, और वो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद बीच बीच में उसने जो गांव केंद्र की मोदी सरकार के सांसदों द्वारा गोद लिए गए थे, उनको भी देखा। सीमा देख करके बहुत हैरान हो गई कि भारत के गांव इतने विकसित हैं, इतने विकास से ओतप्रोत है। ये जो भी गोदी गांव है उतने तो पाकिस्तान के शहर भी विकसित नहीं है। ये देख करके सीमा के मन में ख्याल आया कि काश वो भी भारत में रह पाती। इसी दौरान वो एक चाय की टपरी पर चली गई। उसने वहाँ देखा कि कैसे वो चाय वाला अपने बर्तन को उल्टा करके नाले के अंदर से वहाँ की गैस निकाल करके उससे चाय बना रहा है। और वो इसको देख करके समझ गई कि ये महान कार्य केवल और केवल भारत में हो सकता है। जो भारत के विकास पुरुष के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था, A² + B² + 2AB, उसमें जो 2AB जो आया, जो एक्स्ट्रा जो AB आया, उस कोड को भी सीमा ने डिकोड कर लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब सीमा चाह रही थी चाहे कुछ भी हो जाए मैं भारत में ही रहूंगी। उसका बड़ा मन कर रहा था कि इतना विकास भारत में हो रखा है। फिर सीमा ने सोचा कि इसके लिए मैं क्या करूं। इसी दौरान उसकी नजर एक युवक पे पड़ी जो चाय की टपरी में बैठा हुआ था। उसने देखा कि वो लड़का है फूटनी उल्टियां कर रहा है, तो उसने उसकी मदद करनी चाहिए। वो उसके पास गई और उसके पास जाकर के मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तो वो युवक मुस्कुराया
उसका आकर के बोला कि ये खून की उल्टियाँ नहीं है, ये राजश्री पान मसाले का काम है। और उसने एक और पान मसाला अपनी पॉकेट से निकाला और अपने मुंह के अंदर डाल लिया, और जो वेपर जो रहता है जिसमें पान मसाला आता है उस वेपर को उसने हवा के अंदर ऐसे उछाल दिया, जैसे शाहरुख खान करते हैं, जैसे अक्षय कुमार करते हैं, जैसे अजय देवगन करते हैं। 1 मिनट, वो शाहरुख खान का काट देना, शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर है, ठीक है। तो स्टोरी है ना, इसमें फिर मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारी फेमस स्टार है, तो मुझे ऐसी बात करना ठीक नहीं लगता आई थिंक। तो ऐसी अदा देख करके वो सचिन के ऊपर फिदा हो गई, और सीमा ने सचिन को अपने प्यार का इकरार कर दिया। अब सीमा ने सचिन से पूछा कि आपका घर कैसे चलता है, आपका खर्चा कैसे चलता है। तो सचिन ने बताया कि उज्ज्वला योजना से तो वो खाना बना लेते हैं, और मोदी जी भी कभी कभी 15 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ देते रहते हैं। और सचिन ने खास बात ये भी बताई कि उसके अकाउंट में जल्दी 15 लाख रुपए भी आने वाले हैं। ये देख करके सीमा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और सीमा ने तुरंत सचिन को इकरार कर दिया और उससे शादी कर ली, और वो दोनों फिर साथ रहने लगे। और फिर उसने गाना केसरिया गाया, थूका लाल कर दिया, खाऊं जो मैं विमल 5-7 पुड़िया। दूसरी अब कड़ी की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें आपको पता लगेगा कि सीमा का दिल्ली में आई बाढ़ के साथ क्या कनेक्शन है। इसके लिए मुख्य रूप से सीमा ही जिम्मेदार है, जैसा कि हमारे विशेष सूत्रों ने बताया है। जब आप पूरी बात को जानेंगे समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आप इसको लगातार देखते रहिए और समझिए कि कैसे सीमा दिल्ली में आई बाढ़ का कारण बन रही है। जैसे ये सब सारी चीज हुई तो मीडिया का पूरा अटेंशन सीमा के ऊपर चला गया, और मीडिया पूरी तरीके से सीमा की हर स्टोरी को कवर कर रही है, बता रही कि देखिए हमारे देश में ऐसा अभूतपूर्व प्रेम कहानी पहले कभी नहीं हुई, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारे देश में और कोई मुद्दा नहीं है, विकास तो बहुत हो रहा है हमारे देश में, बेरोजगारी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। महंगाई तो बिल्कुल ही नहीं है, टमाटर तो सड़कों पे फैला हुआ है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर प्रकार से सब चीज बिल्कुल टिप टॉप है। तो मीडिया का ध्यान चला गया इस प्रेम कहानी के ऊपर। तो पाकिस्तान ने सोचा कि कैसे हम हमारे एजेंट को वापस लेकर के आए। जैसा कि आपने सलमान खान की मूवी के अंदर देखा होगा, टाइगर के अंदर, कि जब एक देश का जासूस दूसरे देश में चला जाता है तो कैसे उस जासूस को वहां से लेकर के आया जाता है। नहीं तो हो सकता है कि वहां की कोई सिक्योरिटी चीज या उससे कोई खास बातें हैं जो दूसरे देश को पता लग जाए। तो इसलिए, और दूसरा कारण जो इससे भी बड़ा कारण है, पाकिस्तान को अपनी इज्जत प्यारी थी, तो पाकिस्तान ने दिमाग लगाया कि क्या करें हम, और बड़ी मंत्रणा करके उन्होंने दिमाग लगा रहे कैसे हम हिंदुस्तान को मात दें, क्योंकि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है पाकिस्तान है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत हमसे नहीं जीतना चाहिए, तो पाकिस्तान ने चीन से एक बहुत ही स्पेशल कॉन्टैक्ट किया, एक विशेष खास मीटिंग करी बहुत ही प्राइवेट के अंदर, और एक विशेष विमान मंगवाए। एड्रेस विमान थे, जैसे कि आपने देखा होगा 2000 के नोट के अंदर एक एड्रेस चिप लगी हुई थी, उससे हम जो ब्लैक मनी है उसको पकड़ सकते थे, जैसा कि सरकार ने पकड़ा है, और जो ब्लैक मनी निकाला है उस विशेष चिप से। और फिर बाद में नोटबंदी वापस से कर दी, 2000 के नोट बंद कर दिए। ठीक ऐसे ही एड्रेस विमान थे, वो भारत में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके वो केमिकल जो बारिश होती है वो केमिकल बारिश करवाते हैं, और केमिकल बारिश जब ज्यादा हो जाती है तो उससे फिर भारत में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। खासतौर पर यमुना नदी के आसपास वो बारिश कराई गई थी, ताकि वो पानी बह करके कहीं ना कहीं वो सीमा जहाँ रहती है उन घरों में जाए, उनके आसपास के मोहल्लों में जाए, आसपास के शहरों में जाए, खासतौर पर दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति बने, ताकि मीडिया का ध्यान है वो सीमा पर न जाकर के बाढ़ में जाए। तो इस कारण से पाकिस्तान ने चाल खेली, और चाल खेल करके उसने दिखा दिया कि
ये भी पॉसिबल है। और दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई, और दिल्ली में बाढ़ आई तो मीडिया का पूरा ध्यान चला गया बाढ़ के ऊपर, सीमा के ऊपर से ध्यान हट गया। अब पाकिस्तान अपनी चाल चल सकता है और सीमा को वापस अपने देश लेकर के आ सकता है। उसके लिए वो अनेक प्रकार की चीजें कर सकता है। आप देखते हैं कि क्या इसमें पाकिस्तान कामयाब होगा। हम हमारी कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अब पाकिस्तान ने सोचा कि सीमा को हम लेकर के आ सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत गौर करने लायक है कि हमारे देश के नेता, हमारे देश के सारा सिस्टम, सारे अधिकारी बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, तभी तो हमारे देश का इतना विकास हो रहा है। उनको पता था कि पाकिस्तान ये चाल करेगा, इसलिए उन्होंने जरूर मीडिया को कहा या मीडिया ने ध्यान दिया कि हमारा जो भी मुद्दा है वो बाढ़ बन गई है, लेकिन उनका सीमा पर पूरा 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 ध्यान था, सीमा भाभी के ऊपर भी और भारत की सीमा के ऊपर भी। कि भारत की सीमा के ऊपर ध्यान इसलिए था, सीमा ने एंट्री करी भारत की सीमा के अंदर, लेकिन वो इसलिए करी क्योंकि सीमा भाभी थी, वो प्यार था हमारे देश का, तो कैसे हम उसको एंट्री नहीं करने देते। वैसे हमारी सीमा सारी सुरक्षित है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी भारत की सीमा में एंट्री कर सकता है। तो भारत सरकार का पूरा ध्यान सीमा के ऊपर था, सारी जो सिक्योरिटी एजेंसी थी उनका ध्यान सीमा के ऊपर था, क्योंकि उन्होंने खुद ने उनको एंट्री कराई थी देश के अंदर, क्योंकि वो प्यार था। तो सारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सारे जो नेता हैं, वो नहीं चाहते कि सीमा हमारे देश से वापस पाकिस्तान जाए, इसलिए उन्होंने पूरा फोकस रखा। तो हमारे देश के प्रधान सेवक ने एक बहुत ही विशिष्ट मीटिंग बुलाई सारे मंत्रियों की, और जैसा कि सारे मंत्री, हमारे प्रधान सेवक दिन रात काम करते हैं, तो उन्होंने रात के 1 बजे 2 बजे मीटिंग बुलाई और जिस पे प्लानिंग करी कि कैसे हम सीमाओं को हमारे देश में सुरक्षित रख सकते हैं और पाकिस्तान को मात दे सकते हैं। तो उन्होंने प्लानिंग करके ये तरीका निकाला कि हम विशेष पाइपलाइन और विशेष सुरंग बनाएंगे, जिससे पूरा पानी पाकिस्तान में चला जाएगा और पाकिस्तान की जनता उसमें डूब जाएगी, पाकिस्तान बहने की कगार पे होगा और ये बाढ़ की स्थिति पाकिस्तान में बन जाएगी। और इमीडिएटली इस पे काम शुरू हो गया। अभी विशेष तो ने बताया इस पे काम चल रहा है। पूरा पूरा का पूरा पानी चला जाएगा पाकिस्तान में और वहां आ जाएगी बाढ़। तो वहां जब बाढ़ आ जाएगी तो पाकिस्तान की जनता का ध्यान अपने खुद को बचाने में और सरकार का ध्यान तो खुद को बचाने में ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ की जनता भी खुश हो जाएगी क्योंकि बाढ़ की स्थिति रहेगी नहीं यहाँ पर, और सीमा भाभी बच जाएगी क्योंकि उसको पाकिस्तान नहीं जाना होगा, और हमारे देश की इज्जत भी बच जाएगी। तो ये मेन एक स्पेशल स्कीम है भारत की, एक विशेष योजना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सीमा जाएगी, पाकिस्तान नहीं जाएगी, हिंदुस्तान की आबरू इज्जत सलामत रहेगी और पाकिस्तान को हम दोबारा से मात दे देंगे। यही आप सब सुनना चाहते थे। ये हमने आपको बताया कि कैसे दिल्ली में आई बाढ़ का कनेक्शन सीमा से है और इसमें देश की स्थिति क्या है। हम असली कारणों का पता लगाएंगे अगली वीडियो में। ये पार्ट 1 था और अगली वीडियो बना करके उसके अंदर सारी चीज़ों का हम विशिष्टों के माध्यम से उनका विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।